कार्यशैली का आधार बनाया है। इन्हीं कार्यशैली को समेटे, इन्हीं योजनाओं को समेटे, इन्हीं उपलब्धियों को समेटे इस पुस्तिका का विमोचन। इन 2 वर्षों की यात्रा केवल उपलब्धियों की नहीं, बल्कि नव उत्थान, नई पहचान के साथ एक उभरते, बढ़ते और आत्मनिर्भर राजस्थान की मजबूत नींव रखने की यात्रा है। इसी यात्रा को समेटे इन पुस्तिकाओं का विमोचन। श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में विकास का क्षेत्र में नव परिवर्तन और नए संकल्पों का मार्ग प्रशस्त किया है। इन 2 वर्षों में गांव से लेकर शहर तक सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था सड़कों, जल योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का तीव्र विस्तार, ये सब किसी रिपोर्ट की पंक्तियां नहीं, ये वो परिवर्तन है जिन्हें जन। अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, कुलदीप धनखड़ जी, महेंद्रपाल मीणा जी, राम अवतार बैरवा जी, कैलाश वर्मा जी, हमारे प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, रवि नैयर जी, चंद्रमोहन मीणा जी, उपेन यादव जी, निर्मल कुमावत जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के तीनों जिला अध्यक्ष और मेरे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वो 2 बातों से है कि पहला, आज नवाचार दिवस है और हमारे राजस्थान में, हमारी राजस्थान की सरकार 2 साल के नवाचारों के साथ आज हमारे प्रगति के रथ यहां से रवाना हो रहे हैं। ये हमारा नवाचार भी इसमें चल रहा है। 2 साल, 1 साल, 2 साल, 1 साल। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी और आज ही विधायक दल की बैठक में ये मेरे को सौभाग्य मिला था राजस्थान की 8 करोड़ जनता की सेवा करने का। तो ये दिन एक सेवक चुनने का भी दिन है और राजस्थान की जनता ने और हमारे जनप्रतिनिधि केंद्रीय नेतृत्व ने एक मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को एक सेवक बना करके एक सेवा का मौका आज के दिन ही दिया था। इसलिए उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विकास की इस रथ यात्रा को हम रवाना कर रहे हैं। मुझे पता है राजस्थान के हमारे हमारे विधायक, हमारे सांसद,
हमारे प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश के हों, जिले के हों, मंडल के हों, क्या कर रहे हो यार? वो सभी इस यात्रा को चलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और वो पूरी तरह से सरकार और संगठन का जो तालमेल होता है, हमारी सरकार की योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये विकास की रथ यात्रा हमारी प्रारंभ होगी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार, लाड और दुलार दिया था और जो हम जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, मित्रों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास राजस्थान की जनता ने किया था, हम कह सकते हैं कि उनमें 70% जो संकल्प पत्र में किए वायदे को हमने 2 साल में पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो हम लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं और आपने देखा कि लगातार हम बिजली उत्पादन में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास सोलर है तो सूर्य भगवान की कृपा हमारे पास है, तो हमने कहा है किसान को कि हम 2027 में दिन में बिजली देंगे। राजस्थान के 22 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जनता से जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। किसान को हर तरीके से हम ब्याज मुक्त ऋण भी देने का काम कर रहे हैं। हम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। 3,000 रुपए हमने दिया है, 9,000 तक हम पहुंच गए। हमने 12,000 रुपए तक कहा है। हम चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए भी किसान को सम्मान निधि देने का हम काम करेंगे। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो हमारा मजदूर है, हम लगातार मजदूर और हमारा गरीब कल्याण की योजना लगातार हमारी चल रही है। चाहे शिक्षा की योजना हो, फ्री शिक्षा हम दे रहे हैं। चिकित्सा की अगर बात करें तो 25 लाख तक का इलाज हम फ्री दे रहे हैं। अगर आप आवास की बात करें तो हम गरीब आदमी को आवास भी दे रहे हैं। और पहली बार खाद्यान्न सुरक्षा में हमने राजस्थान में 70 लाख गरीबों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। लाड़ो योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया। आप देख रहे हैं हमारा वृद्धा पेंशन भी हमने बढ़ाने का काम किया है। वो भी हमने 1,000 रुपए से 1,250 रुपए कर दी है। हम गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे हम घुमंतु अर्ध घुमंतुओं को पट्टा देने का काम हो, उनको मकान देने का काम हो, ये सारे काम हमारी लगातार सरकार कर रही है। हमारी महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे युवा के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप हमारा अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो कितनी कमी आई। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं, जरा इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपको एक प्रपत्र दिया गया है, उस प्रपत्र में ये योजनाएं हैं। ये योजनाओं को बताइए, घर घर जाइए, आपको हर थैले में प्रपत्र मिलेगा कि 2 साल बनाम 5 साल। उन्होंने जो 5 साल में नहीं किया, हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किया है। इसको भी बताने का काम करेंगे। इस रथ के माध्यम से हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाएंगे। हम हमारी योजना को भी बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जनता की संवेदनाओं पर काम करते हैं। जनता जो हमसे चाहती है वो काम हम करते हैं। इसमें एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, एक सुझाव पेटी भी रखी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर विधानसभा के सुझाव भी उसमें आने चाहिए। आपको ध्यान होगा, जब हमारी संकल्प यात्रा निकली थी और वो रथ यात्रा के माध्यम से गई थी, तो उसमें भी हमने एक सुझाव पेट का रखी थी।
उसमें जो सुझाव आए थे, हमने हमारे कार्यालय पर रातों रात तक बैठ करके वो हमने विधानसभा वार जो हमारी राजस्थान की जनता ने जो हमें काम बताए वो हमने लिए। भारत माता की जय, भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मंच पर नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मंच के नेता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आज के इस प्रगति रथ की रवानगी के अवसर पर मंच पर विराजमान सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जयपुर जिले के तीनों अध्यक्षों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक बात मैं जरूर आवाज साहब से कहना चाहता हूँ, 15 दिन के लिए पूरी ताकत के साथ अपना सारा काम छोड़ते हुए राजस्थान की जनता की सेवा करनी है आपको, और आपके माध्यम से राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 15 दिन वो आम जन की सेवा के लिए रथ के साथ सड़कों पर उतर जाएं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाना है, एक एक मोहल्ले में जाना है, एक एक वार्ड में जाना है, उन सभी समस्याओं को भी एकत्रित करना है और हमारी सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा अंत में, ये राजस्थान की जनता का मान और सम्मान में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपने देखा परसों के दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया था। हमने पहले हमारे 26 चैप्टर थे, हमने 40 चैप्टर की उसमें बढ़ाने का काम किया और घोषणा की, लेकिन जब कल में मिल रहा था तो कई हमारे देश के प्रदेशों से, बड़े बड़े शहरों से और दूसरे देशों से भी मांग आ रही थी कि हमको भी इस चैप्टर में शामिल करिए, हमको भी इसमें बुलाइए, अगली बार आएंगे, हम बड़ी संख्या में आएंगे, हम निवेश भी करेंगे और आकर के हमारे गांव की मिट्टी का तिलक भी करेंगे और राजस्थान की इस स्वाभिमान की धरती पर हमें हर साल आने का मौका मिलेगा। इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। देखा है कि 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर किस तरह के घोटाले किए थे। अब वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी मच्छी नहीं आई। अरे इनको बड़ी बड़ी मच्छी नहीं कहते हो क्या मछली, ये बड़ी मछली आ रही है और आगे अगर घोटाला किया है तो वो भी आएंगे, चिंता नहीं करिए। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान के युवाओं से, अरे आपके सपनों को चूर चूर करने वाली है कांग्रेस। क्या 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं अरे मैं ये भी कहना चाहता हूँ 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, लगभग 20,000 इसी महीने में देने वाले हैं। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर है। मैं राजस्थान के युवा भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूँ, पूरी तैयारी करिए। जो आपने राजस्थान की सरकार से जो आपने चाहा है, आपके मन में जो अभिलाषा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी। करना भाजपा की पहचान क्यों है? ये जनता की के बीच हमारा संवाद है। हम इस रथ का सारथी बनना होगा। ये रथ यात्रा बताएगी उनकी कहानी कैसे है विकास राजस्थान के कोने कोने में
भाजपा की पहचान क्यों है। ये जनता की के बीच हमारा संवाद है। हम इस रथ का सारथी बनना होगा। ये रथ यात्रा बताएगी